आप मराठी में प्रार्थना करो, वो आपको मराठी में उत्तर देगा। वो अंग्रेजों का भगवान नहीं है कि आपको उससे बात करने के लिए ओ फादर आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। साबित करके दिखाओ, ये अंग्रेजों ने लिखी है, ये हिंदी में है। साबित करके दिखाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस क्रिश्चियंस के लिए भी नहीं आया था। अगर आपको लगता है कि आपका जन्म मसीह परिवार में हुआ है इसीलिए आप क्रिश्चियन हो, गलत। न यीशु क्रिश्चियंस के लिए आया, न यीशु गुजरातियों के लिए आया, न यीशु सिंधियों के लिए आया, न वो हिंदूस के लिए आया, न वो मुस्लिम्स के लिए आया। बाइबल बताती है वो जगत के पापियों के लिए आया। अगर आप अपने आप को मानते हैं कि आप एक पापी व्यक्ति हैं और आपको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, मैं आपको बताना चाहता हूं आप सही जगह पे आए हुए। जब मैंने यीशु को पहचाना तब मुझे समझ में आया पतरस क्यों चुप नहीं रहा। आप बिलीव कर सकते हैं, जो व्यक्ति अपने परमेश्वर को जानता है वो चुप रह ही नहीं सकता। इसलिए यीशु ने कहा अगर तुम चुप रहोगे ये पत्थर चिल्लाएंगे। आज जिस परमेश्वर का आदर पतरस ने किया, यह कहकर उन्हें कि हमसे तो यह नहीं हो पाएगा कि हम चुप रहें, हम तो कहेंगे, और उन्होंने बाहर जाके उसके नाम को और प्रोक्लेम किया। आज जैसे पतरस ने उसे आदर दिया, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, आज यहां पर जितने भी लोग आए हैं उसके वचन का आदर करना। आज जो वचन आपके पास आए उसको ऑनर करना, उसकी इज्जत करना। मैं आपको सच कहता हूं, बाइबल बताती है बहुत से लोग इन बातों को सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे, पर वो न देख पाए। हम कितने आशीषित हैं कि जो बातें नबी नहीं सुन पाए आज हम वो सुन रहे हैं। द प्रॉफिट्स, जो भविष्यवक्ता थे ना, बाइबल बताती है वो इस समय की जांच पड़ताल कर रहे थे। लिखा है उन्होंने उस अनुग्रह के विषय में लिखा जो तुम पर होने वाला था। जरा सोचिए, वो तरसते थे खुदावन यस्सु के बारे में सुनने के लिए। लेकिन आज हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं कि आज हम अपने उद्धारकर्ता के बारे में सुनते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या हम शुरू करें? चलिए मेरे साथ खोलिए द बाइबल, गिलातियों की किताब खोलिए सब। ओपन विथ मी द बुक ऑफ गैलेशियंस। गिलातियों 3 अध्याय। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। ये 2 कुरिन्थियों के बाद आता है। आप सब मेरे साथ खोलिए गिलातियों की किताब और उसका 3 अध्याय, 3 बाब। आप सब खोल लीजिए, मैं आपके लिए कुछ सेकंड्स वेट करूंगा। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 3 अध्याय का। प्लीज कीप क्वाइट, शांत रहिए। 3 अध्याय का 3। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पे आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने बाइबल में, अपने कलाम पाक में ये पढ़ना है। 1 2 3। ओके, जितने लोग वहां बैठे हैं पीछे तक, गेट तक, सामने देखिए। इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, वो जो ऊपर नीचे जहां पर भी आप बैठे हैं, अपनी बाइबल को लैप पे छोड़ दीजिए, सामने देखिए। आज से बहुत साल पहले बाइबल बताती है एक विरोध करने वाला व्यक्ति, उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा।
पहले उसका नाम शाऊल था, बाद में विश्वास के बाद वो पौलुस नाम से ठहराया गया। उस बंदे ने एक कलीसिया बनाई जिसका नाम था गिलातियो, और वो उस कलीसिया को एक वचन लिखता है, कहता है क्या तुम निर्बुद्धि हो? कहिए निर्बुद्धि। आप जानते हो निर्बुद्धि कौन है? प्रभु के वचन के अनुसार बाइबल के अंदर 4 तरह के लोग हैं, वरन 5। एक है चतुर, बोलिए चतुर। दूसरे हैं भोले, तीसरे हैं मूर्ख, और चौथे हैं बुद्धिमान। ये कैटेगरी है। कितने लोगों ने कल चतुर के बारे में सुना था? बोलिए चतुर। हाँ, बहुत लोग चतुर हैं। कुछ बोले हैं, बोलो बोले। हाँ, ये बाइबल नहीं पढ़ते, ये बोले लोग हैं। इनको अगर आप बोलोगे ना यीशु 5वें दिन जिंदा हुआ मुर्दों में से, ये उधर भी हाँ कहेंगे। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता यीशु 5वें दिन पैदा हो या 6वें दिन। अगर आप इनको बोल दोगे ना अन्य भाषा नाम की कोई भी चीज नहीं है, उसे नहीं बोला जाता, ओके, नहीं बोलेंगे, क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते। इसीलिए वचन कहता है प्रभु का वचन पढ़कर बोला बुद्धिमान बनता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बोले बनो, परमेश्वर चाहता है कि आप बुद्धिमान बने। और तीसरे लोग हैं मूर्ख, बोलिए मूर्ख। ये बड़े खतरनाक लोग हैं। आप इनके साथ घूमोगे ना, कोड़े खाने के लिए तैयार रहो। बाइबल बताती है मूर्ख के साथ घूमेगा तुझे कोड़े लगेंगे। मेरा एक दोस्त है, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं अब वो मेरा दोस्त नहीं है। मेरा एक दोस्त है, बहुत गुस्सा आता है उससे, बहुत गुस्सा, बोलिए बहुत गुस्सा। एक होता है गुस्सा पी जाते हैं लोग, सह लेते हैं ना। एक होते गाली निकालते, एक होते चीजें उठा के फेंकते, वो उनमें है। देखिएगा ना कुछ कुछ लोग गुस्से में आके फेंक देते। मुझे एक दिन प्रभु ने साफ साफ कहा इससे दूर रहे, ये मूर्ख व्यक्ति है। और मैं थोड़ा ज्यादा ही आत्मिक था उन दिनों में, सबको उठा के लेके चलने की कोशिश करता था। बातें मुझे मालूम पड़ा ये लोग मुझे उठा के लेके चल रहे हैं। मुझे लगता था मैं सबको उठा के लेके चलूंगा, मैं परमेश्वर बनने की कोशिश करता था। एक खुदा ही है जो सबको उठा के लेके चलता है, हम नहीं बन सकते। कहिए अपने बाजू वाले को, आप सबको उठा के लेके नहीं चल सकते। हाँ, एक दिन मैंने उस भाई को फोन किया, मेरे पास उन दिनों में 2 व्हीलर नहीं होता था। मैंने उस भाई को कॉल करके कहा ब्रदर कहां चलना है? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं गाड़ी लेके आता हूं पास्टर भैया, मैं आता हूं। हम लोग गए और हमारा काम हो गया। हम वापस आ रहे थे, एक हवलदार ने उसकी गाड़ी रोकने की कोशिश की, चेक करने के लिए कि लाइसेंस है कि नहीं है। हवलदार जहां खड़ा था ना, वो दूर से ऐसे कर रहा था, उसके पैरों पे ब्रेक मारी, इधर तक टायर आ गया। हवलदार ने बोला पागल है क्या, दिखता नहीं है, मेरे को लग जाता तो। बोलता है लगा क्या? हवलदार नीचे उतरा, उसको ऐसे चमाट मारा और दूसरे ऑफिसर को बोला दोनों को अंदर ले जाओ। मैंने बोला यार मैंने क्या किया? मुझे प्रभु ने कहा घूम और मूर्ख के साथ घूम, ले जाओ, दोनों को ले जाओ। दोनों को अंदर ले गए। मैंने उनको बोला अंकल मुझे माफ कर दो, मैं कभी पुलिस स्टेशन देखा भी नहीं है, मैं शरीफ बंदा हूं, मेरा बाप शरीफ है, हम लोग शरीफ खानदान से है, तो तुम इसको समझाया क्यों नहीं? मैंने कहा अंकल मैं खुद पागल हूं, उसके साथ घूमता हूं, अभी हमको जाने दो। तो बात में आप बिलीव कीजिए, मैं पैसा दे के छूटा। मैंने उस दिन घर पहुंच के उसको मैसेज किया तेरा मुझसे कोई नाता नहीं। बोलिए मूर्ख। थोड़ा मूर्खों से दूर रहो। जानते हो क्यों? मूर्खों ने ठान लिया है पैर छिलवा के ही सीखेंगे। एक होते हैं ना, आप किनको समझा सकते हो कि आगे रास्ता बंद है मत जा, गिर जाएगा। मूर्ख बोलेगा नहीं मैं जाएगा, मैं गिरेगा, मैं धक्के वक्के खा के
फिर सीखूंगा। इसलिए लिखा है मूर्ख कोड़े खा के सीखता है। पर जानते हो हमें परमेश्वर ने क्या बनने के लिए चुना है? अपना हाथ उठाइए, कहिए बुद्धिमान। हाँ, बुद्धिमान कौन होते हैं? बुद्धि